हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। क्या बोला हुआ है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड एज दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू द रिलेशन आर इफ L1 इज पैरेलल टू L2। अब ये L1 और L2 लाइंस हैं विच बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई भी रिलेशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसे सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरी कंडीशन उसे ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आपका जो रिलेशन आर है बच्चों, इसमें जो आपका ऑर्डर्ड पेयर L1 कोमा L2 है तो वो सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये आपको एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए। चलते हैं, देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। अब देखो बच्चों, क्या है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ लिखूं तो आप में से कितने लोग एग्री करेंगे? आई थिंक सभी एग्री करेंगे। किसी को कोई अगर इसमें डिस्प्यूट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वी विल डिस्कस ओवर दैट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बच्चों जब ये बात मैं कह रहा हूं और अगर मैं कोई लाइन L1 एज्यूम कर लूं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आई कैन से कि L1 विल बी पैरेलल टू L1 एंड देयरफॉर आई कैन डिक्लेयर कि L1 comma L1 this ordered pair will belong to the relation R and hence we can conclude कि आपका जो रिलेशन R है दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का और सेकंड कंपोनेंट बिल्कुल आपका सेम ही होता है, x कोमा x बिलोंगिंग टू R। अगर ऐसा कंडीशन होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑन विच द रिलेशन R इज डिफाइंड, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम बोलते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब जरा सिमेट्री भी इस रिलेशन का हम वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए? हम यहाँ पर दो लाइन एज्यूम कर लेंगे L1 और L2। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि लेट एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया L1 कोमा L2 विच बिलोंग्स टू द रिलेशन R, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 लाइन विल बी पैरेलल टू L2 लाइन। ठीक है बच्चों, L1 लाइन विल बी पैरेलल टू L2 लाइन। तो इसको तो हम अगर रीराइट करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1 which implies कि L2 कोमा L1 this ordered pair belongs to the relation R and hence आपका कंक्लूजन तैयार हो गया कि R क्या है? R आपका सिमेट्रिक है। आपको याद होगा किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है? तो कंडीशन ये होता है कि x कोमा y बिलोंग्स टू R। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है, x कोमा y वाला ऑर्डर्ड पेयर, तो y कोमा x वाला ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन R में होगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी बन गई हमारी। अब जरा चलते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। ट्रांजिटिविटी की तरफ अगर हम देखें तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैं यहाँ पर 3 लाइंस एज्यूम कर लूँगा बच्चों, 3 लाइंस L1, L2 एंड L3। और अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि L1 कोमा L2 ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में है और मैं साथ ही साथ ये एज्यूम करूं कि L2 कोमा L3 दिस ऑर्डर्ड पेयर इज ऑल्सो इन द रिलेशन R। ओके बच्चों, तो इससे कंक्लूजन ये मिला कि L1 कोमा L2 रिलेशन R में है तो L1 आपके L2 के पैरेलल हो जाएगा। फिर L2 कोमा L3 रिलेशन R में है तो L2 आपके L3 के पैरेलल होगा। दैट क्लियरली इम्प्लाइज कि L1 और L3 भी पैरेलल होंगे बच्चों, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो भाई L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगे। तो इससे हम ये कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं कि L1 कोमा L3 ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि आपका रिलेशन R क्या हुआ? तो ट्रांजिटिव हुआ। अब ट्रांजिटिविटी की कंडीशन अगर आप ध्यान करो तो उसमें क्या बोलता है? उसमें बोलता है कि x कोमा y रिलेशन में है ऑर्डर्ड पेयर, फिर y कोमा z भी आपके रिलेशन में है ऑर्डर्ड पेयर ये वाला, तो x कोमा z भी होगा। तो वही कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये ट्रांजिटिव हुआ। अब आप लोग याद करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था
कि अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? तो हम उस रिलेशन को बोल देते हैं कि द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा ये जो गिवन रिलेशन है वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग करके दिखाते हैं मुझे। अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके बता सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ही रहा है, या कमेंट में बता देना, या फिर अगली वीडियो का वेट करना अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा मैं आपको लेके चलता हूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आज हमने सॉल्व किया। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो कंडीशन है ना कि L1 और L2 लाइन वो पैरेलल बोला हुआ है। अब जरा पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर करके तब इसको आप चेक करके बताओ कि क्या ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का या आपके सॉल्यूशन का वेट करूंगा, और अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे सॉल्यूशन का वेट करिए, अगले वीडियो का वेट करिए। चलिए मिलते हैं। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.